नमस्कार साथियों, वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस 2025 वैकेंसी के बारे में। इनमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनकी जो है चर्चा करने वाले हैं। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि 2025 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जो है आपको मैं आज जो है बता देता हूं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे मिल सके, आपको क्यूज मिल सके और आपको जो क्लासें हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा साथियों और बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कितने कर पाए हैं और आपसे कितने छूट गए हैं। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पूरे क्वेश्चन हल कर लोगे और आप कहां तक कर पाए इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं कि मेगस्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था, कौन आया था भारत? ऑप्शन ए दे रखा है बिंदुसार, बी दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी दे रखा है स्कंदगुप्त, डी दे रखा है अशोक। तो कौन आया था मेगस्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत? कौन आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारत आने वाला यह जो है पहला जो है विदेशी यात्री भी यही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी तीसरा जो बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वो अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है बोध गया, बी दे रखा है पाटलिपुत्र, सी दे रखा है नालंदा, डी दे रखा है वैशाली। तो कहाँ हुआ था साथियों? इसमें आप जो है कमेंट करके बताएं कहाँ हुआ था। इसमें जो बी ऑप्शन जो है यानी पाटलिपुत्र जो है आपका वो आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मुगलकालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए? तो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन देखते हैं संस्कृत, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन आपका फारसी, डी ऑप्शन आपका तुर्की। तो कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा? फारसी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु में किस सन में हुई थी? जो मोइनुद्दीन चिश्ती था उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1125 में, 1235 में, 1335 में और 1015 में। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से आपका जो बी ऑप्शन जो है 1235 ईस्वी में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? कौन सी पहाड़ियां नहीं है साथियों? इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है नाग पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, सी ऑप्शन है सेवराय की पहाड़ियां, डी ऑप्शन है मिजो की पहाड़ियां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। इसमें आपका जो सी ऑप्शन जो है सेवराय की जो पहाड़ियां जो है वो पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। बाकी आपकी नाग पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां और मिजो जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो साथियों, ये जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस 2025 की वैकेंसी में पूछे जाएंगे और आप जो है इनको देख लो कि कितने का आप जो है इनको हल कर पाते हो। आप जो कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से आप कितने क्वेश्चन के आंसर जो है आपने सही दिए, कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया ताकि आपको ऐसे जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो मिल सके। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो कौन से बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, बी ऑप्शन केंद्रीय शुष्क तेल संरक्षण, सी ऑप्शन राज्य पर्यावरण बोर्ड, डी ऑप्शन राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो साथियों बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा?
इसमें आपका जो ए आंसर जो है यानी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय क्या कहा जाता है? यानी केरल और कर्नाटक में जो ग्रीष्म ऋतु जो है उसके समाप्त होने से पहले जो मानसून वर्षा जो आती है सामान्य रूप से, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। केले की वर्षा, बी ऑप्शन नारियल की वर्षा, सी ऑप्शन आम की वर्षा, डी ऑप्शन वेनेला की वर्षा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है यानी आम की वर्षा जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो कितने दिनों की आवश्यकता होती है ये पूछिए। ए ऑप्शन दे रखा है 210, बी ऑप्शन दे रखा है 310, सी ऑप्शन दे रखा है 120 और डी ऑप्शन दे रखा है 90। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? इसमें जो आपका ए ऑप्शन जो है यानी 210 दिन जो है कपास की खेती के लिए यानी उच्च तापमान, हल्की वर्षा वाले, मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 210 दिन की जो है आवश्यकता होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था? तो किसके सहयोग से जो है, कौन से देश के सहयोग से किया गया था? पहला ए ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन जर्मनी और डी ऑप्शन रूस। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा इसमें से? इसमें से आपका जो जर्मनी ऑप्शन जो है यानी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के होमोपेटे में स्थित किस संयंत्र को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था और यह स्थानीय और अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो कौन से संयंत्र का जो है उपयोग, कौन सा संयंत्र जो है लगाया गया था कर्नाटक और होमोपेटे में स्थित है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है विजयनगर इस्पात संयंत्र, बी ऑप्शन भिलाई इस्पात संयंत्र, सी ऑप्शन बोकारो इस्पात संयंत्र, डी ऑप्शन दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो, इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र नहीं हो सकता क्योंकि वो कर्नाटक में ही नहीं है। बोकारो भी नहीं हो सकता, ये भी कर्नाटक में नहीं है। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कर्नाटक में नहीं है। तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि विजयनगर इस्पात जो संयंत्र है यानी ये ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? यानी एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो ए ऑप्शन दे रखा है 1942 में, बी ऑप्शन 1963 में, 1962 में, सी ऑप्शन है 1952 में और डी ऑप्शन है आपका 1975 में। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आपका जो बी आंसर है 1962 जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई? भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई? ए ऑप्शन 1952, बी ऑप्शन 1992, सी ऑप्शन 1982 और डी ऑप्शन 1948। तो कौन सा आंसर सही होगा? 1952 जो है उसमें आपकी राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति जो है शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचलित वन्य जीव अभियानों में से एक है और किस वर्ष में यह शुरू किया गया था? यानी आपका जो सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1957, सी ऑप्शन है 1973, डी ऑप्शन है 1999। तो कब शुरू किया गया था? आपका सी ऑप्शन जो है 1973 में इसको शुरू किया गया था, जो कि अभी अच्छी तरह से वन्य जीव संरक्षण के रूप में प्रचलित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 66 में किससे संबंधित है, यानी भारत का संविधान अनुच्छेद 66 में किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से या उपराष्ट्रपति के चुनाव से? सी ऑप्शन राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव से या राज्य विधान सदस्यों के जो सभाओं के जो सदस्य हैं उनके चुनाव से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका जो बी आंसर जो है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से ये जो है अनुच्छेद 66 जो है संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र राज्यों संबंध से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जो सरकारी आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो ए ऑप्शन आता है 1993, बी ऑप्शन है 1973, सी ऑप्शन है 1983 और डी ऑप्शन है 1963। तो कौन सा आंसर सी हो जाएगा? आपका जो सी आंसर जो है 1983 जो है आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। यदि आपके गलत हुए तो एक बार उन क्वेश्चन को दोबारा देखिए और अपनी जो नोटबुक में उनको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को करवा देता हूं ताकि आपकी जो अच्छी जो है तैयारी जो है बहुत अच्छी हो सके, ताकि आप 2025 में भी अपना जो है सिलेक्शन कर सकें। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो है क्लास मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको क्विज भी मिलती रहे और आप जो है वहां पर क्विज कर सके और आपको हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।